चार्जर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा एम्पेयर हैं। हाँ, ये जो +5 वोल्ट एसबी हैं ये 2 एम्पेयर की है, ये आप मोबाइल चार्जर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें रिक्वायर्ड है 12 वोल्ट बैटरी चार्जर के लिए 16 एम्पेयर। तो ये हमारी एक लग गया। अभी ये दूसरी साइड पे हम लगा देते हैं ताकि देखते हैं कि हमारा चार्जर हम किस हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। ये कनेक्ट हो गई साइड, ये नेगेटिव है, इसके ऊपर मार्किंग भी है पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हम मेजर कर लेते हैं कि हमारे वोल्टेज कितनी बैटरी चार्ज हो गई है। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं 12.23 ये हमारी इसके साथ कनेक्ट हो गई मेन सप्लाई के साथ। अभी हम इसको ऑन करते हैं यहाँ से। फिर भी आप चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीडियो बनाता हूं सदका जारिया के तौर पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इस वीडियो बनाने का अजर मैं जितने भी मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं उनके नाम करता हूं और ख़ास कर अपने वालिद मरहूम के नाम करता हूं। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो है ओल्ड कंप्यूटर पावर सप्लाई से हमने बनाना है बैटरी चार्जर, जो आपके सामने है। यहाँ से इसकी आप इनपुट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब पहले इसकी हम स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन है क्या। मॉडल ये है NSP 250KB-D, ये मॉडल है। इनपुट है इसकी 100 to 120 वोल्ट 9 एम्पेयर और दूसरी है 200 to 240 वोल्ट 4.5 एम्पेयर। तो ये यहाँ से इसकी सिलेक्शन होती है कि आपके पास कौन सा सिस्टम है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में 220 to 240 वोल्ट स्टैंडर्ड 220 जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये 200 to 240 इन बिटवीन ये वर्किंग के लिए बेहतरीन है। तो इसका यहाँ इनपुट आप देंगे, एक ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती है, बाकी एक न्यूट्रल और एक फेज़। ये मीटर है, इसको हम अगर कंटिन्यूटी पे रख लें तो ये नॉर्मली ग्राउंड होती है। ये देखें, आप मीटर पे चेक कर सकते हैं। और ये एक फेज़ और न्यूट्रल, तो ये प्लग इसी तरह डिज़ाइन होता है। और दूसरा, अब इसकी आउटपुट की तरफ चले जाते हैं हम। +5 वोल्ट 22 एम्पेयर, ये एक इसकी ये 22 एम्पेयर तक है। इसको आप मोबाइल चार्जर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा एम्पेयर हैं। हाँ, ये जो +5 वोल्ट एसबी हैं ये 2 एम्पेयर की है, ये आप मोबाइल चार्जर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें रिक्वायर्ड है 12 वोल्ट बैटरी चार्जर के लिए 16 एम्पेयर। तो इसको हमने फाइंड आउट कैसे करना है, अब ये क्वेश्चन है। इसके लिए हमें एक मीटर चाहिए और इसके लिए एक पावर लीड चाहिए। तो ये हमारी जो बैटरी 150 to 160 एम्पेयर आवर की बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए इनफ है ये। क्योंकि किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए जो बैटरी चार्जर है वो होना चाहिए उसका कम से कम 10%। तो अगर आप 150 एम्पेयर या 160 एम्पेयर का देखें तो उसका 10% 16 एम्पेयर ही बनता है। तो ये इसका मतलब 150 तक तो बहुत ही बेहतरीन ये हमारा चार्जर है, इवन कि 160 एम्पेयर आवर के लिए भी। नेक्स्ट इसके आउटपुट है 12 वोल्ट 1 एम्पेयर, 3.3 वोल्ट 18 एम्पेयर। तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमारी मेन चीज़ है, हमने बैटरी चार्जर बनाना है।
तो इसको हमने फाइंड आउट कैसे करना है, अब ये क्वेश्चन है। इसके लिए हमें एक मीटर चाहिए और इसके लिए एक पावर लीड चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक और चीज़ समझ लें कि इस बैटरी को स्टार्ट करने के लिए, इस बैटरी को पावर ऑन करने के लिए ये ग्रीन लाइन, जो ग्रीन वायर है, ये यूज़ होती है, ये वाली। इसको जब हम ब्लैक के साथ, ब्लैक क्योंकि ग्राउंड होती है, बाकी मुख्तलिफ इसकी जो है पावर्स होती हैं वो भी हम चेक भी करेंगे। जब तक ये ग्रीन कनेक्ट नहीं करेंगे ब्लैक के साथ तो ये पावर सप्लाई ऑन नहीं होगी। जो हमारा कंप्यूटर में पावर ऑन का बटन होता है वो बेसिकली इन दोनों को कनेक्ट करवाता है। अभी हम प्रैक्टिकल भी करते हैं साथ ही। 220 वोल्ट इसको सप्लाई मैं यहाँ से देता हूँ। मैंने कनेक्ट किया है लेकिन हमारा सिस्टम देखें ऑन नहीं हुआ। इसकी वजह ये है कि ये हमारा ऑन वाला बटन को इसको ऑन नहीं करवा रहा। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं। मैं पहले पावर सप्लाई को ऑफ़ कर लूँ। मेन मैंने निकाल लिया है प्लग। तो अभी इसको हम ऑन करने के लिए इसको कनेक्ट करते हैं। ये एक कॉपर वायर है, मैंने इसको यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो ये ग्रीन है, यहाँ कनेक्ट है। तो ब्लैक आगे, ये भी ब्लैक है, आगे भी तीनों ब्लैक हैं। तो हम इसको किसी भी ब्लैक के साथ करते हैं क्योंकि ब्लैक सारी कॉमन होती है। कंफर्म कर लेना है। अभी मैंने ये कनेक्ट कर दिया हुआ है। तो अभी हम इसको फ़ैन इस तरह मैं रख देता हूँ और इसको मैं अभी सीरीज़ बोर्ड के थ्रू ही दूंगा सप्लाई। देखिए मैंने सप्लाई दी है और ये हमारा फ़ैन चलना शुरू हो गया। तो ये इसी तरह ही चलेगा। मैं अभी बंद करता हूँ मेन स्विच। मैंने ये मेन स्विच निकाल दिया है। तो ये देखिए हमारा फ़ैन भी रुक गया। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से इसको पावर ऑन करता हूँ। फ़ैन पे तवज्जो दें। ये देखें फ़ैन आपका ऑन हो गया। अगर मैं इसको निकाल लेता हूँ ये प्लायर की मदद से तो फिर बंद हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि ये बंद हो गया। इसका मतलब मैंने ये देखें इंसुलेटर है, डायरेक्ट इसको हाथ नहीं लगाया मैंने। तो इस तरह मैंने निकाला है। आपने जब लाइव पावर के ऊपर काम करना है तो केयर बहुत करनी है। पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें, उसके बाद दोबारा आप एक्सपेरिमेंट करें और साथ साथ वीडियो को भी देखें। तो ये अभी मैं फिर इसको मेन स्विच बोर्ड से निकाल देता हूँ। निकाल दिया है मैंने। तो अभी दोबारा मैं इसको लगाता हूँ इसके अंदर। देखें पहले मैंने ये ग्रीन जो है, अब ग्रीन मैं इस साइड पे ये ब्लैक के साथ कर देता हूँ। ये देखें मैंने जब इसको इंसर्ट की है तो कैपेसिटर चार्ज था, बेसिकली वो डिस्चार्ज हुआ है। तो पंखा हमारा थोड़ा घूमा था। तो इसलिए आपने ये जब लाइव सर्किट के ऊपर किसी सिस्टम के ऊपर काम करते हैं इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और याद रखें, अब ये तो हमें समझ आ गई कि हमने इसको सिस्टम को ऑन कैसे करना है। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमारा हाथ लगे तो ये लगने के चांस कम हो जाए काम के दौरान। अब मैं इस ग्रीन को फिर ब्लैक के साथ इसको स्विच ऑन कर देता हूँ। अब ये मैंने कनेक्शन इसका कर दिया है। अभी एक दफ़ा फिर मैं आपको डायरेक्ट 220 पे मैंने लगा दिया। तो ये अभी पावर सप्लाई हमारी चल पड़ी है। अब हम इसके मीटर ले लेते हैं, वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। हमें चाहिए 12 वोल्ट और 15 एम्पेयर। तो डीसी पे मैं रखता हूँ 20 वोल्ट वाली रेंज पे। अब ये एक हमारी वायर है, इस कॉमन पे ब्लैक लगा देंगे हम।
और इसके वोल्टेज मेजर कर लेंगे। देखें फ्रेंड्स 12.33 आ रहे हैं, ये दोनों सेम ही हैं। इसमें ये वाली हमें रिक्वायर्ड होंगी अपने बैटरी चार्जर के लिए या कोई भी 12 वोल्ट के सिस्टम चलाने के लिए। 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए ये 150 एम्पेयर तक की बैटरी को चार्ज करेगी। और उसके अलावा हम बाकी भी चेक कर लेते हैं वोल्टेजेस जो हमारे पास कनेक्टर अवेलेबल हैं। ये कनेक्टर है, इसमें ये हम ब्लैक कॉमन में लगा दिया। 12.33 येलो वाली में आ रहे हैं, रेड वाली में देख लेते हैं 5 वोल्ट। तो हमें बेसिकली यही रिक्वायर्ड है। तो बाकी ये जितने भी लीड्स हैं ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है इसकी। इन सारी लीड्स को हम एक साइड पे सिक्योर कर देते हैं ताकि ये कभी हमें यूज़ करनी पड़ जाए सप्लाई किसी और काम के लिए तो हम इसको कर सकें। तो हमें बेसिकली ये दो जो लीड्स हैं ये रिक्वायर्ड हैं। इसके आगे हम क्रोकोडाइल लगा के अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे। इसकी पावर सप्लाई को मैं अभी ये देखें चल रही है, मैं ऑफ़ कर देता हूँ। इसको आप मैंने ऑफ़ कर दिया। अभी हम इसके साथ क्रोकोडाइल लगा लेते हैं। ये हम छोटे वाले क्रोकोडाइल लगा लेते हैं। इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ। ये हमारी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव को हम ब्लैक में लगाएंगे। ज़रा अच्छे तरीके से लगाना है यहाँ रख के ताकि ये स्क्वायर रहे, फिर निकले ना। फिक्स आ गया। इसके ऊपर भी हम ये लगा देते हैं। एक लग गया। अभी ये दूसरी साइड पे हम लगा देते हैं। इसमें से गुजार कर अच्छे तरीके से पंच कर देंगे ताकि निकले ना, ये लूज़ ना हो। अभी इसकी इंसुलेशन ऊपर चढ़ा देते हैं। ये हमारा अभी बैटरी चार्जर रेडी है। ये हमें नहीं रिक्वायर्ड तो हम इसको बिल्कुल सिक्योर कर देते हैं, किसी चीज़ के साथ बांध देते हैं ताकि ये बाद में हमें कोई परेशानी ना दे। बल्कि ये बना हुआ है तो कोशिश करते हैं इसी के साथ कोई जुगाड़ शिकाड़। तो देखें ये उन्होंने दिया हुआ है इसको। तो ये एक साइड पे सिक्योर हो गया और ये अब हम इससे काट लेते हैं ताकि थोड़ी एक्सेस बन जाए। इसको भी थोड़ा पीछे को शिफ्ट कर लेते हैं अगर हो सकता है, नहीं तो फिर ये भी काट लेते हैं। फ्रेंड्स मेरे पास अभी बड़ी कोई बैटरी तो नहीं है, ये एक बैटरी है मैं अभी नई ख़रीद के लाया हूँ। तो है तो ये बाइक के लिए। ये चीज़ें इसमें से जो जो निकली हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी 3 माह वारंटी है। ये अभी मैं 1-2 दिन पहले ख़रीद के लाया हूँ। तो इसके अंदर अभी हमने इसको चार्ज करना है।
इसका ये मैं लिक्विड शिक्विड इसके अंदर डाल लेता हूँ, फिर चार्जिंग पे लगाता हूँ। ये भी हम इसके अंदर इसका डाल लेते हैं वाटर लेवल पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने पानी इसके अंदर कंप्लीट कर लिया है। अभी हम इसको मीटर के साथ पहले चेक कर लेते हैं कि क्या बता रहा है। ये 7.2 वोल्ट बता रहा है। तो हमारी ये बाइक की बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की होती है। 90 के ऊपर लिखा हुआ है 12 वोल्ट 3 एम्पेयर आवर्स। तो अभी हम इसको चार्ज करते हैं इस चार्जर के साथ, ताकि देखते हैं कि हमारा चार्जर हम किस हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। ये कनेक्ट होगी साइड, ये नेगेटिव है, इसके ऊपर मार्किंग भी है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नेगेटिव साइड हो गई। अभी हम इसको चार्ज करते हैं। हमारा इस वक्त चल पड़ा है सिस्टम, चार्जिंग शुरू हो गई है, पावर हमारी ये स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर रहने देते हैं ऑन, फिर हम देखते हैं। थोड़ी देर मैं पास कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तकरीबन इसको हो गए हैं, मैंने 10 मिनट लगाए रखा है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं कि अभी कितने वोल्टेज आ रहे हैं। पावर सप्लाई हमारी बंद कर देता हूँ मैं। रीड उतार लेते हैं। पावर सप्लाई मैंने बंद कर दी है। अभी हम मेजर कर लेते हैं कि हमारे वोल्टेज कितनी बैटरी चार्ज हो गई है। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं 12.23 ये हमारी वोल्ट बैटरी चार्ज होगी, जबकि जब हमने स्टार्ट पे लगाई थी तो 7.2 थी या 3 थी, इस तरह का कुछ फिगर था। तो इसका मतलब ये देखें, आप इस तरह कोई भी बैटरी जो है इस अपने ओल्ड कंप्यूटर की पावर सप्लाई को लेके बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो ये मैं अभी कुछ देर और इसको लगाता हूँ ताकि इसकी बैटरी प्रॉपरली चार्ज हो जाए। मैंने बाइक में लगानी है, कुछ देर और लगाए रखता हूँ ताकि ये प्रॉपरली चार्ज हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसी पावर सप्लाई को अपने उसके साथ अटैच करूँगा। सोलर एयर कूलर, सारा दिन तो वो इसके साथ चलता है एयर कूलर सोलर के साथ, लेकिन रात को चलाने के लिए इस पावर सप्लाई को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस इसका ध्यान ये रखना कि इसके टर्मिनल को शॉर्ट नहीं होने देना, क्योंकि ये प्रॉपर बैटरी चार्जर नहीं है, ये पावर सप्लाई है। तो ये केयर करनी कि आप ये शॉर्ट ना हो ताकि ये डैमेज ना हो। तो अभी हम इसको लगाते हैं अपने सोलर एयर कूलर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये भी हम इसको मैं ले आऊँ सोलर एयर कूलर, ये हमारा है, ये इसके इनपुट के लिए है सोलर से। अभी हम इसको इस पावर सप्लाई के साथ चलाते हैं। तो ब्लैक को मैं कर देता हूँ ब्लैक के साथ और रेड को रेड के साथ, इस तरह करके हम लगा देते हैं। ये हम ब्लैक है, ब्लैक के साथ करेंगे अटैच, और रेड को रेड के साथ। शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ये हमारी इसके साथ कनेक्ट हो गई।
मेन सप्लाई के साथ। अभी हम इसको ऑन करते हैं यहाँ से। इधर अभी चल पड़ा, स्पीड भी आप चेक कर सकते हैं। ये वाटर ऑन ऑफ का है, वाटर भी ऑन किया हुआ है हमने। तो ये सप्लाई को आप एयर कूलर द्वारा सोलर के लिए जो आप रात को यूज़ कर सकते हैं और इससे बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दैट्स इट। आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगी। अल्लाह हाफिज़।